शुंग वंश 185 से 73 ईसा पूर्व मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पूरा नाम वैशनगर एमपी में था। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। यह 36 वर्षों तक शासन किया। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। इस वंश का शासन 112 वर्ष तक चला। शुंग वंश का इसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त करा दिया। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण दिव्यदान से प्राप्त होता है। हालांकि इनके काल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि भरहुत एमपी स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का करवाया। पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरहुत स्तूप का आकार दोगुना करवाया गया। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्वरूप है वह पुष्यमित्र शुंग के काल का ही देन है। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ लिखे थे। पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। मनु ने मनुस्मृति लिखा। गर्गी ने गर्गी संहिता लिखा। जिनसेन ने हरिवंश की रचना किया। बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। इनके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए थे। पहला विदर्भ का युद्ध, दूसरा यवन आक्रमणकारी का युद्ध। विदर्भ का अर्थ होता है बरार। विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें अग्निमित्र विजयी हुए थे। इसकी जानकारी कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र से मिलती है। नोट: कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा है। इसके समय 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमणों को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल करा दिया। पहला आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मीनांडर ने किया। मिलिंद को बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए और इस अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं अपने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदिशा को बनाया। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इस वंश में कुल 10 शासक थे। पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, 9वां शासक भागभद्र एवं 10वां शासक देवभूति थे। इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यवन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था, जो भागवत धर्म अपना लिया। इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा या वैशनगर मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करवाया। उसने उस पर भगवान विष्णु के लिए देवस्य शब्द का प्रयोग किया। शुंग राजवंश का शिलालेख जालंधर पंजाब से मिलता है। इस काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। शुंग वंश के काल की अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ एवं मिलिंदपन्नो नामक पुस्तक से मिलती है। इस वंश के 10वें एवं अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी। इसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना कर दी गई।